भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की रंग बिरंगी परंपराएं, समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति हमें गर्व का एहसास कराती है। लेकिन इस खूबसूरत विविधता के साथ साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी है जो हमारे समाज को गहराई से प्रभावित करती है। इनमें से एक है स्वास्थ्य क्षेत्र की गंभीर समस्याएं जो लाखों लोगों की जिंदगी को छूती है। ऐसी ही एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही गंभीर बीमारी है सिकल सेल रोग। दोस्तों, जय भीम जोहार। यह रोग न केवल शारीरिक पीड़ा देता है बल्कि यह परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ देता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और खासकर हमारे आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। लेकिन अब समय बदल रहा है। भारत सरकार ने इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, जिसे नाम दिया गया है सिकल सेल उन्मूलन मिशन। यह मिशन केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो इस बीमारी के पीड़ा से झेल रहे हैं। दोस्तों, यह मिशन न सिर्फ रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखता है, बल्कि यह आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी जिंदगी को बेहतर करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। तो आइए इस मिशन की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह कैसे हमारे देश को बदलने जा रहा है। दोस्तों, सिकल सेल रोग एक अनुवांशिक रक्त विकार है, जिसका मतलब है कि यह बीमारी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यह कोई छुआछूत या संक्रामक बीमारी नहीं है जो किसी के संपर्क में आने से फैलती हो। यह पूरी तरह से एक जेनेटिक म्यूटेशन यानी जीन में बदलाव के कारण होती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है। सामान्य व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं गोल, लचीली और चिकनी होती है जो रक्त नलिकाओं में आसानी से बहती है। लेकिन सिकल सेल रोग से पीड़ित व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से दरांती या हंसिया के आकार की हो जाती है। इस असामान्य आकार के कारण कई गंभीर समस्याएं पैदा होती है। ये कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है, जिससे शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की स्थिति बन जाती है। ये असामान्य कोशिकाएं छोटी रक्त नलिकाओं में फंस जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण शरीर में विभिन्न हिस्से जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और अन्य अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। दोस्तों, कई समस्याओं के कारण मरीज को कई तरह की परेशानियां होती है। सबसे आम समस्या है तेज और बार बार होने वाला दर्द, जिससे सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इसके अलावा मरीज को थकान, कमजोरी, बार बार संक्रमण और गंभीर मामलों में स्ट्रोक या अंगों की क्षति जैसी जटिलताएं भी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सिकल सेल रोग तब होता है जब माता पिता दोनों में सिकल सेल ट्रेट मौजूद हो। सिकल सेल ट्रेट का मतलब है कि व्यक्ति रोग का वाहक हो, लेकिन उसे स्वयं गंभीर लक्षण नहीं होते। यदि दोनों माता पिता वाहक हैं तो उनके बच्चों को सिकल सेल रोग होने की 25% संभावना होती है और 50% संभावना होती है कि बच्चा वाहक बने। सिकल सेल रोग भारत में विशेष रूप से आदिवासी समुदायों और कुछ पिछड़े वर्गों में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह बीमारी खासकर मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। भारत में इस रोग के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर और बिलासपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में यह रोग बहुत आम है। यहाँ के कई गांवों में लोग इस बीमारी की पीड़ा से जूझ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शहडोल, डिंडौरी, जबलपुर और मंडला जैसे जिले इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के नंदुरबार, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे क्षेत्रों में सिकल सेल रोग का व्यापक प्रसार है। गुजरात के दक्षिणी और मध्य गुजरात के आदिवासी बेल्ट जैसे दाहोद और पंचमहल में यह रोग देखा जाता है। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में भी यह बीमारी गंभीर रूप से मौजूद है। सिकल सेल रोग का सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी समुदायों पर पड़ता है। गोंड, भील, संथाल, हो, उरांग, हिंगा, पोल, बैगा और ऐसे कई अन्य जनजातियां इस रोग से जूझ रही हैं। इन समुदायों में सामुदायिक विवाह की प्रथा यानी अपनी ही जाति या समुदाय के भीतर विवाह करने की परंपरा इस रोग के प्रसार का एक सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, जब दोनों माता पिता सिकल सेल ट्रेट के वाहक होते हैं तो उनके बच्चों में यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
आंकड़े और तथ्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत की लगभग 10% जनजाति आबादी सिकल सेल रोग से प्रभावित है। कुछ आदिवासी जिलों में हर 5वां या 6वां व्यक्ति इस रोग का वाहक पाया गया है। अनुमान है कि भारत में लाखों लोग इस रोग की चपेट में हैं और हर साल हजारों लोग समय से पहले इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में यह बीमारी इसलिए और गंभीर है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल, डॉक्टर और निदान सुविधाएं बहुत सीमित है। अब जब हम जान चुके हैं कि यह रोग भारत में कितना व्यापक है, तो आइए एक नजर डालते हैं उन लक्षणों पर जो इस बीमारी को इतना खतरनाक बनाते हैं। सिकल सेल रोग धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करता है और इसके लक्षण व्यक्ति की उम्र और रोग की गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे तेज और बार बार होने वाला दर्द। सिकल सेल रोग का सबसे आम और दर्दनाक लक्षण है तेज दर्द, जिसे सिकल सेल क्राइसिस कहा जाता है। यह दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे हड्डियों, जोड़ों, पेट या छाती में। यह दर्द कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है और इतना असहनीय हो सकता है कि मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। यह दर्द मरीज के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कष्टदायक होता है। एनीमिया, खून की कमी। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी टूट जाती है। इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। इसकी वजह से मरीज को हमेशा थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। यह कमजोरी मरीज के रोजमर्रा के कामों को भी प्रभावित करती है। बीमारी का धीमा विकास। सिकल सेल रोग से पीड़ित बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा हो सकता है। वे अक्सर कमजोर और छोटे कद के हो सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई, खेल कूद और सामाजिक जीवन पर भी असर पड़ता है। बार बार होने वाला संक्रमण। इस रोग के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। खासकर तिल्ली के क्षतिग्रस्त होने से मरीज को बार बार बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यह मरीज के स्वास्थ्य को और कमजोर करता है। अंगों की क्षति। लंबे समय तक रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण तिल्ली, जिगर, गुर्दे, हृदय और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। तिल्ली विशेष रूप से प्रभावित होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और कमजोर कर देती है। स्ट्रोक का खतरा। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बाधित होने से स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। यह समस्या खासकर बच्चों और युवाओं में देखी जाती है। स्ट्रोक के कारण मरीज को स्थायी अक्षमता या मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। समय से पहले मृत्यु। बिना उचित इलाज के सिकल सेल रोग मरीज की जीवन अवधि को कम कर सकता है। कई मरीज समय से पहले इस रोग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये लक्षण न केवल मरीज के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर डालते हैं। एक मरीज को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, जिससे परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ता है। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी मरीज को कई बार उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन गंभीर लक्षणों को देखते हुए यह साफ है कि सिकल सेल रोग से निपटना कितना जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार ने इस चुनौती से लड़ने के लिए क्या कदम उठाया है। दोस्तों, सिकल सेल की गंभीरता और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों को समझते हुए भारत सरकार ने इस रोग को जड़ से खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का प्रारंभिक लक्ष्य 2047 तक इस रोग को पूरी तरह से खत्म करना था, लेकिन इसे और तेज करने के लिए 2000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मिशन भारत के स्वास्थ्य इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह न केवल रोग के इलाज पर केंद्रित है, बल्कि इसकी रोकथाम, जागरूकता और प्रारंभिक निदान पर भी विशेष ध्यान देता है। यह मिशन भारत के स्वास्थ्य इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह न केवल रोग के इलाज पर केंद्रित है, बल्कि इसकी रोकथाम, जागरूकता और प्रारंभिक निदान पर भी विशेष ध्यान देता है। इसका लक्ष्य है कि अगली पीढ़ी इस रोग से पूरी तरह मुक्त हो। यह मिशन उन लाखों लोगों के लिए एक नई शुरुआत है जो इस बीमारी की वजह से दशकों से पीड़ा झेल रहे हैं। इस मिशन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसके लक्ष्य क्या हैं? आइए इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे हमारे समाज को बदलने जा रहा है। सिकल सेल उन्मूलन मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो इसे एक समग्र और प्रभावी अभियान बनाते हैं, जैसे व्यापक स्क्रीनिंग और टेस्टिंग। इस मिशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 0 से 40 वर्ष की आयु के सभी लोगों की रक्त की जाँच करना, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ यह रोग
रोग सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका लक्ष्य है कि सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल रोग दोनों की पहचान करना ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी मरीज अनजाने में इस रोग की चपेट में ना रहे। प्रारंभिक निदान और समय पर उपचार। रोग को शुरुआती चरण में पहचानना इस मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है। प्रारंभिक निदान से जटिलताओं को कम किया जा सकता है और मरीज को बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। इसके लिए मरीजों को नियमित चिकित्सा देखभाल और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जागरूकता अभियान। लोगों को शिक्षित करना इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका लक्ष्य है कि लोग शादी और संतानोत्पत्ति से पहले अपनी सिकल सेल स्थिति की जांच कराएं। इससे रोग के प्रसार को रोका जा सकता है। जागरूकता अभियान खासकर आदिवासी समुदायों में केंद्रित है, जहां जानकारी की सबसे ज्यादा कमी है। डिजिटल डेटाबेस और हेल्थ कार्ड। इस मिशन के तहत प्रत्येक मरीज का डिजिटल कार्ड तैयार किया जाएगा। इसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री, टेस्ट रिपोर्ट्स और उपचार का विवरण शामिल होगा। प्रत्येक मरीज को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो उनकी निगरानी और उपचार में मदद करेगा। यह तकनीक मरीजों की देखभाल को और आसान बनाएगी। दवाइयों और उपचार की उपलब्धता। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया जो सिकल सेल रोग के लक्षणों को कम करने में मदद करती है और अन्य उपचार सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मरीज को समय पर और सस्ता इलाज मिले ताकि कोई भी उपचार से वंचित न रहे। जेनेटिक काउंसलिंग। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जोड़ों को शादी से पहले परामर्श देना। सिकल सेल ट्रेट वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह से बचने की सलाह दी जाएगी ताकि अगली पीढ़ी में इस विवाह का खतरा कम हो। यह रोग के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। दोस्तों, एक स्वस्थ भारत की ओर सिकल सेल उन्मूलन भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी और प्रेरणादायक पहल है। यह केवल एक बीमारी खत्म करने का अभियान नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए एक नई जिंदगी का वादा है जो इस रोग की वजह से पीड़ा झेल रहे हैं। यह मिशन आदिवासी और पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि इस मिशन को सफल बनाने में योगदान दें, चाहे वह अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने की बात हो, अपनी और अपने परिवार की जांच कराने की बात हो या स्थानीय स्तर पर सहयोग करने की बात हो। हर छोटा प्रयास इस दिशा में बदलाव ला सकता है। यह मिशन न केवल एक स्वास्थ्य अभियान है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन है जो हमें एकजुट होकर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिकल सेल रोग और इस मिशन के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आप इस मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे? आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट इस मिशन को और मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलकर सिकल सेल रोग को भारत से जड़ से खत्म करें और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।